कि हमारा टॉपिक है ड्रग एब्जॉर्प्शन का। तो अब ड्रग एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है क्या है कि मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आपने कौन सी साइट चूज किया, आप ओरली ड्रग ले रहे हैं, आप उसको इंजेक्शन फॉर्म में ड्रग को ले रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसने आना किधर है, आपके ब्लड स्ट्रीम में। तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम तक का जो प्रोसेस है उसे आप क्या कहते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी ड्रग को क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। तो उसमें पहला हमारा सबसे पहले क्या है जी, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, कि ये कैसे इफेक्ट कर सकती हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं फिजिकल स्टेट कि कोई ड्रग जो है वो लिक्विड फॉर्म में है या फिर सॉलिड फॉर्म में है। तो आपको पता है कि अगर कोई ड्रग सॉलिड फॉर्म में होगी तो इट मीन सबसे पहले वो उसकी ब्रेकिंग होगी इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, और उसके बाद वो जो ड्रग है वो आपके बॉडी फ्लूइड्स में जो है वो डिसॉल्व होगी, और उसके बाद उसकी क्या होगी, फिर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगी। लेकिन जो लिक्विड फॉर्म में ड्रग है वो तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो उसको ये प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ड्रग लिक्विड इन नेचर होता है, लिक्विड फॉर्म में अगर कोई ड्रग है तो उसकी बेटर एब्जॉर्प्शन है एज कम्पेयर टू सॉलिड फॉर्मुलेशन। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है लिपिड सॉल्युबल एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग। तो एक ड्रग को प्रॉपर एब्जॉर्ब होने के लिए जरूरी है उसकी अच्छी एब्जॉर्प्शन के लिए कि वो हमेशा लिपिड सॉल्युबल और अनआयनाइज्ड फॉर्म में हो। ठीक है, जो ड्रग ऐसी ड्रग जो कि वाटर सॉल्युबल होगी, आयनाइज फॉर्म में होगी, उसकी क्या होगी, पुअर एब्जॉर्प्शन होगी। तो एब्जॉर्प्शन के लिए हमेशा ड्रग को लिपिड सॉल्युबल और अनआयनाइज फॉर्म में होना जरूरी है। उसके बाद आ जाता है पार्टिकल साइज। अगर कोई ड्रग है उसका पार्टिकल साइज क्या है, कम है, तो उसकी उतनी ज्यादा अच्छी क्या होगी, बेटर एब्जॉर्प्शन होगी। और जितनी अच्छी बेटर एब्जॉर्प्शन है इसका मतलब उतना ज्यादा उस ड्रग का जो इफेक्ट है वो अच्छा होगा। रहता है आपके पास डिसइंटीग्रेशन टाइम। ठीक है, तो ये बेसिकली इट इज अ टाइम टेकन फॉर द फॉर्मुलेशन, वो कोई भी हो सकती है, आपका टैबलेट हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, टू ब्रेक अप इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, कि कितने टाइम में जो आपकी ड्रग है, जो आपकी फॉर्मुलेशन है, उसकी ब्रेकिंग हुई है किसके अंदर, स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर। तो उसे आप क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन टाइम। तो जितना किसी ड्रग का डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है वो कम होगा, उतनी उसकी क्या होगी, अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, और उतनी ही उसकी अच्छी क्या होगी, बायोअवेलेबिलिटी होगी। अब बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे कि बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो टाइम हमने कहा कि जितना कम है, इट मीन्स कि डिसइंटीग्रेशन टाइम का एब्जॉर्प्शन का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। अगर कोई ड्रग ए है उसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो क्या है, आपके पास 5 मिनट्स है। ठीक है, और एक आपके पास ड्रग बी है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या है, 7 मिनट। इट मीन्स ड्रग बी जो है ज्यादा टाइम ले रही है। ठीक है, अब अपनी डिसइंटीग्रेशन के लिए, तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगी, आपकी पुअर होगी एज कंपेयर टू ड्रग ए जिसकी जो डिसइंटीग्रेशन टाइम था वो कितना था, 5 मिनट था। ठीक है, तो जितनी जो डिसइंटीग्रेशन टाइम कम होगा उतनी आपकी क्या होगी, बेटर एब्जॉर्प्शन होगी। डिसइंटीग्रेशन टाइम के बाद नेक्स्ट रहता है डिसोल्यूशन टाइम। ठीक है, कि कितना टाइम रिक्वायर है आपके जो पार्टिकल्स हैं उसको किस फॉर्म में जाने के लिए, सोल्यूशन फॉर्म में। क्योंकि जब कोई जो ड्रग है वो प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होगी आपके बॉडी फ्लूइड्स में, तब तक उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है, जो डिसोल्यूशन टाइम है उसमें क्या है, आपकी जो फॉर्मुलेशन है वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रही है। डिसोल्यूशन टाइम में क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कितनी जल्दी आपके सोल्यूशन फेज में चले जाते हैं, कितना इनको टाइम चाहिए। तो जितना शॉर्टर टाइम होगा उतनी क्या होगी, आपकी बेटर एब्जॉर्प्शन होगी। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आता है फॉर्मुलेशन। तो हमें ये पता है कि जब हम कोई ड्रग बनाते हैं तो उसमें जो आपका क्या है, जो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, यानी कि जिसने आपको इफेक्ट देना है, ठीक है, जो मेन इंग्रेडिएंट है, उसके अलावा उसमें आप कुछ ऐसे फार्माकोलॉजिकली इनर्ट सब्सटेंसेस ऐड करते हैं। ठीक है, जो उसे क्या करते हैं, कोई उसको फ्लो के लिए हेल्प करेगा, ड्रग को कुछ क्या करेंगे, उसको बाइंडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो हर किसी का अपना अपना एक रोल होता है, इन सबको मिला के तो आपकी कंप्लीट ड्रग जो है वो आपकी डोजेज फॉर्म वो बनती है। अब ये जो फार्माकोलॉजिकली इनर्ट सब्सटेंसेस, इनर्ट का मतलब क्या है, जब कोई चीज किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, इसमें लैक्टोज रहता है, स्टार्च रहता है, कैल्शियम फास्फेट है, ठीक है, अदर बाइंडिंग एजेंट्स हैं जो कि ऐड किए जाते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि ये टोटली क्या होते हैं, इनर्ट नहीं होते। ठीक है,
इनर्ट की हमने बात की थी जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है कि आपके ये जो इनर्ट सब्सटेंसेस हैं ये आपकी ड्रग के साथ जो है वो रिएक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, वो इफेक्ट होती है। जैसे इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम क्या करती है, टेट्रासाइक्लिन आपके पास क्या एंटीबायोटिक है, उसकी एब्जॉर्प्शन को क्या करेगी, ये रिड्यूस कर देती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि जी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऊपर वाले सारे हमने पॉइंट्स देखे थे, ये हमने फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखे थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए जब भी कोई ड्रग आपके पास आईवी रूट से आप उसको देंगे, ठीक है, यानी कि इसमें सारे पेरेंटल रूट आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास आईएम आ जाता है, आपके पास सबकुटेनियस आ जाता है। ठीक है, देर आर डिफरेंट रूट्स जो कि आपके पेरेंटल में आते हैं। ठीक है, इसमें से भी अगर आप आईवी रूट के थ्रू ड्रग दे रहे हैं, आप अपनी वेन्स में दे रहे हैं ड्रग, ठीक है, तो उससे क्या है, आपके पास जो ड्रग है उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगी, आपकी 100% होगी। ठीक है, लेकिन जब आप ओरली ड्रग लेते हैं उसके केस में कभी भी आपके पास 100% एब्जॉर्प्शन नहीं आती ड्रग की, क्योंकि देखें ड्रग ने आपकी पास आउट होना है किससे, जीआईटी के थ्रू। तो वहां पे उसकी कुछ ना कुछ डिग्रेडेशन होगी। क्लियर। अगर आपने 100 mg ड्रग दी है, ओरल रूट से ली है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 100 की 100 जो है वो आपकी ब्लड में प्रेजेंट होगी। लेकिन जब आप ड्रग देते हैं आईवी रूट से, ठीक है, तो ये 100% श्योरिटी है कि आपकी, अगर आपने 100 mg ड्रग दी है तो वो 100 की 100 ही क्या है, आपके ब्लड में जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। ओरल के केस में कभी भी आपके पास है 100% रिजल्ट नहीं आता, लेकिन आईवी के केस में आपके पास 100% ड्रग की क्या आती है, एब्जॉर्प्शन आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास है पीएच एंड आयनाइजेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि ये कैसे इफेक्ट कर सकती है आपकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को। तो इसमें हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास वीकली एसिडिक ड्रग है या फिर आपके पास है वीकली बेसिक ड्रग है। अच्छा, वीकली एसिडिक ड्रग का क्या मतलब है कि ऐसी ड्रग्स जो कि, या ऐसा एसिड जो कि कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता सोल्यूशन के अंदर, ये होता है आपके पास वीक एसिड। इससे वीक बेस क्या होती है, जो कि कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होती सोल्यूशन के अंदर। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है आपके सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, इसी तरह केस है आपकी स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। तो अगर हम कोई वीकली एसिडिक ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास एस्प्रिन आ जाती है, हमें पता है कि पेन किलर है, ठीक है, इसी तरह आपके पास बारबिचुरेट्स हैं, ठीक है, आप के एंटी एंजाइटी के तौर पे काम करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, तो आपके पास स्टमक में पीएच क्या होती है, एसिडिक पीएच है। आपके पास इंटेस्टाइन में पीएच क्या होती है, आपके पास अल्कलाइन और बेसिक पीएच है। क्लियर। तो अगर आपने वीकली एसिडिक ड्रग दी है, तो यहाँ पे अगर वो स्टमक में आई है तो पीएच क्या है, आपके पास सेम है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे वीकली एसिडिक ड्रग, स्टमक में पीएच भी क्या है, एसिडिक। तो यहाँ पे जो ड्रग है वो क्या होगी, अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी। तो हमें पता है कि अगर कोई जो ड्रग है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगी तो उसकी क्या होगी, बेटर एब्जॉर्प्शन होगी। सर हम देख लेते हैं वीकली बेसिक ड्रग्स को। ठीक है, इसमें सपोज हम मार्फिन की एग्जांपल देख लें। ठीक है, और इसी तरह अब हम देख लें एम्फेटामिन की। ठीक है, मॉर्फिन के एज अ पेन किलर जो है आप इसको यूज करते हैं, एनाल्जेसिक है। अच्छा, इसी तरह जो आपके पास एम्फेटामिन है ये क्या है, सीएनएस स्टिमुलेंट होता है। क्लियर। अच्छा, अब आपके पास अगर आप वीकली बेसिक जो ड्रग है वो ले रहे हैं, वो किधर जा रही है, आपकी इंटेस्टाइन की तरफ। और यहाँ पे पीएच आपकी क्या है, अल्कलाइन है, बेसिक इन नेचर है। तो ड्रग क्या रहेगी, ठीक है, अनआयनाइज फॉर्म में होगी। ठीक है, और हमें पता है अनआयनाइज फॉर्म की जो ड्रग है उसकी क्या है, बेटर एब्जॉर्प्शन है। क्लियर। तो इट मीन्स अगर कोई वीकली बेसिक ड्रग है, जब उसको आप उसी की तरह का इन्वायरमेंट देंगे, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इन्वायरमेंट की। ठीक है, अगर एसिडिक ड्रग है, इन्वायरमेंट आप उसे कौन सा दे रहे हैं, एसिडिक ही, तो वो कौन सी फॉर्म में रहेगी, वो हमेशा आपके पास अनआयनाइज फॉर्म में रहेगी। इसी तरह अगर आपके पास बेसिक ड्रग है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, बेसिक, इन्वायरमेंट आप उसे कौन सा दे रहे हैं, इन्वायरमेंट आप उसे बेसिक ही दे रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो ड्रग है वो किस फॉर्म में रहेगी, वो अनआयनाइज फॉर्म में रहेगी। और अनआयनाइज फॉर्म की हमेशा क्या होती है, बेटर एब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन अगर आप केस देख लें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, इसमें एग्जांपल किसकी, हेपरिन। ठीक है, एंटीकोगुलेंट है, अमाइनोग्लाइकोसाइड में बस एंटीबायोटिक है। तो ये क्या रहती हैं, ये आयनाइज्ड रहती हैं, चाहे पीएच कोई भी हो। इसी वजह से इनकी क्या होती है, पुअर एब्जॉर्प्शन होती है। क्लियर।